प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, तो निवेश किया गया मूलधन रुपयों में है। देखो भाई, क्या दे रखा? साधारण ब्याज दे रखा 3 वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दे रखा है 2 वर्ष का, उसी राशि पे उसी दर से। तो हमें मूलधन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज 3 साल का दे रखा है और मैंने क्या बताया था कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। कितना है साधारण ब्याज? 225 रुपये। 225 को हम 3 से भाग कर देंगे क्योंकि प्रत्येक वर्ष समान रहता है। तो 3 साते 21 और 3 पाँचे 15, यानी प्रत्येक वर्ष 75 रुपये साधारण ब्याज होगा। पहले वर्ष 75, दूसरे वर्ष भी 75 और तीसरे वर्ष भी 75 रुपये। फिर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दे रखा है, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का। कितना है? 153 रुपये। भाई पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है, तो पहले वर्ष कितना रहा होगा? 75 रुपये। दूसरे वर्ष जो धनराशि है उसके ऊपर तो 75 रुपये ही रहा होगा कि दोनों वर्ष वो भी सेम होगा साधारण ब्याज तो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी 75 रुपये पर ब्याज लगा, इस कारण वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? देखो कितना दे रखा है? 153 रुपये। 153 में से हम पहले वर्ष का घटा देंगे, कितना बचेगा? 75 रुपये इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? 78 रुपये। ठीक है, तो 75 तो यहाँ लग गया, कितना बचा? 3। इन 3 रुपये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, तो इससे क्या निकाल लेंगे? हम दर निकाल लेंगे। देखो सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। इन 3 रुपये ब्याज लगा, किसके ऊपर लगा? 75 रुपये पे। दर प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100। 25 से 4 बार में, 25 से 3, 3 से 3 कैंसिल। इन दर कितनी है? 4% वार्षिक। ठीक है, हमारे पास दर भी है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज भी है, समय भी है, तो क्या निकाल लेंगे हम? मूलधन निकाल लेंगे। यानी साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज कितना है? 75 गुणा में 100 बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा दर 4% गुणा समय। भाई 75 रुपये 1 साल भी लगा ना, तो समय 1 लेंगे। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, 25। 75 की और 25 की गुणा कर देंगे। 25 5 125, 12, 25 7 175 और 12 187। यानी मूलधन कितना होगा? 1875 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? भाई इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे? भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 4% दर है। ए बी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम। A प्लस बी, यानी पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष भी 4%। A प्लस बी प्लस ए बी, यानी A गुणा बी, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16 और बटे में 100। इसको सोल्व करें तो कितना आएगा? 4 और 4 8 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 1 6, यानी 8.16% निकाल देंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है तो पहले वर्ष भी 4% और दूसरे वर्ष भी 4%। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? जो भी धनराशि उसका 8% निकाल दो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कोई धनराशि उसका 8.16% निकाल दो, 2 वर्ष का ब्याज है तो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 102 रुपये, यानी 8.16% की वैल्यू पहले ही दे रखी है क्वेश्चन में, 102 रुपये। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 102 को हम 8.16 से भाग दे देंगे, प्रतिशत बाद में लगा देंगे। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज 8%, तो 8% की वैल्यू निकाल देंगे। यदि मूलधन निकालना है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो 8% गुणा में 8। दशमलव हटाएंगे तो गुणा में 100। ये दशमलव नाम का 100 भाई। ठीक है, देखो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। 8 गुणा 100 800, 2 गुणा 8 16, इसका ये 8 गुणा है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? ब्याज 100 रुपये, साधारण ब्याज 100 रुपये। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है? दर कितनी है? 4%।
4% का मतलब क्या है, 4/100 यानी 1/25, यानी 25 के ऊपर एक ब्याज जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है, 26/25। ठीक है, 26/25। धनराशि मान लो P है, समय कितना है 2 वर्ष, तो गुणा में 2 बार लिखेंगे, यानी P का लिख लो या गुणा लिख लो, एक ही बात है। 26/25 गुणा में 26/25, तो इसका ये भी स्क्वायर कर दो। 26 का स्क्वायर करेंगे 676 और 25 का स्क्वायर 625, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, कि 2 वर्ष है समय। 625 रुपये की धनराशि 676 हो जाती है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्योंककि तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलती है। तो P का यानी प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल क्या 625 और अमाउंट इनमें 676 रुपये। ब्याज कितना होगा इसमें से घटाएंगे तो देखो 51 रुपये। और क्वेश्चन में 51 की वैल्यू क्या दे रखी है, 102, यानी 2 गुना हो जाएगा ये, इसका 2 गुना है। तो मूलधन क्या है ये 625, ये भी 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1250 रुपये, ये मूलधन है। तो इसका अब साधारण ब्याज निकाल दो 2 वर्ष का, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन गुणा दर कितना है 4%, यानी 1/25 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में समय 2 वर्ष, 25 से कैंसिल करेंगे, 50 बार में 50 गुणा 2 100 रुपये। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 100 रुपये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 रुपये है। यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो इतनी समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक होता। तो समय कितना है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है 350 रुपये। तो साधारण ब्याज क्या है, प्रत्येक वर्ष समान रहता है अभी। तो 2 वर्षों का है, 2 से इसको भाग दे देंगे, कितना आएगा 175 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 175, 2 से भाग कर दिया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसी दर पर इतने समय के लिए। तो देखो धनराशि उस पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहता है पहले वर्ष। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी इसके ऊपर भी ब्याज लग जाता। कितना ब्याज लगता, दर कितनी है देखो 4%, और 4% का मतलब क्या है 4/100 यानी 1/25, यानी इस पर भी 1/25 ब्याज लग जाता। तो इसका 1/25 कर दो, इतना ही क्वेश्चन है। 175 गुणा में 1/25 करेंगे तो 25 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, यानी यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है 7 रुपये। तो ये अतिरिक्त था, क्योंकि साधारण ब्याज ये पहले वर्ष, दूसरे वर्ष ये, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल ये, दूसरे साल, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ पूछा नहीं, क्या पूछा, अंतर कितना अधिक यानी कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है 7 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 1/2 वर्ष में 2662 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। ब्याज वही 6 माही संयोजित होता है, यानी साल में 2 बार भुगतान करना पड़ता है ब्याज का। तो देखो दर जब 6 माही हो तो क्या होता है, समय 2 गुना, समय को 2 से गुणा कर देंगे और दर को 2 से भाग कर देते हैं। 1/2 का मतलब क्या है, 2 एकम 2 1, 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो समय को क्या करेंगे 2 से गुणा, समय को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा समय 3 वर्ष, और दर को हमने आधा कर दिया। अब जो भी दर आएगी वो आधी आएगी। ठीक है, इससे समय को 2 गुणा किया है तो दर आधी हो जाती है, क्योंकि ब्याज तो वही है ना। तो देखो 2000 रुपये की धनराशि और कितने हो जाती है 2662 रुपये। रेशियो में कर लो, पहले जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, उसके बाद इसका वर्गमूल निकाल दो, या पूरे का वर्गमूल निकाल दो, ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय कितना है 3 वर्ष, सॉरी, तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। 2 है तो वर्गमूल, 3 है तो घनमूल, 4 है तो चौथा मूल निकालना पड़ेगा, 5 है तो 5वां मूल। ठीक है, समय जितना भी हो। अब कैंसिल करेंगे तो देखो 2 से 1000 और 2 से 1331। तो हमें पता है भाई 1000 यानी 10 की क्यूब और ये 11 की क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 10/11, यानी 1 वर्ष का आ गया ये। क्यों करते हैं क्यूब, क्योंकि हम पहले ये भी तो करते हैं भाई, समय 2 वर्ष है तो 11/10 गुणा में 11/10 2 बार करते हैं, समय 3 है तो 3 बार लिखते हैं।
तो वापस हमें क्या निकालना, दर निकालनी है। तो क्या करेंगे, वापस इसका घनमूल, वर्गमूल, चौथा मूल, जो भी समय दे रखा है वो निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो देखो अब है 1 वर्ष का आ गया ये। 1 वर्ष में 10 से 11 हो जाता है, यानी कितना बड़ा 1, यानी ये मूलधन है और ये मिश्रधन, प्रिंसिपल और अमाउंट। 1 रुपये ब्याज किस पे लगा, 10 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो दर प्रतिशत आ जाएगी कितनी है, 10%। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, समय को हमने यहाँ 2 गुना किया था तो दर क्या हो जाती है भाई, आधी हो जाती है, यानी दर क्या है, आधी। तो दर को वापस गुणा करना पड़ेगा किससे, 2 से, क्योंकि दर पहले 2 से भाग हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि समय को 2 से गुणा कर रखा है, समय 2 गुना कर दिया, ब्याज वही है, तो इसका मतलब दर आधी हो गई। हम क्या करेंगे, अब दर को 2 से गुणा कर देंगे, 10% को 2 से गुणा करेंगे 20%। ठीक है, ध्यान इस बात का रखना कि दर 6 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 20%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। भाई कोई धनराशि है तो स्वयं की 2.25 गुना हो जाती है। धनराशि मान ली हमने क्या है, वो 1 है, यानी मूलधन है, प्रिंसिपल। ठीक है, और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, स्वयं की 2.25 गुना। इसको 1 को 2.25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.25 गुना, यही आएगा ना। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100, कैंसिल करेंगे 25 से 9 बार में और 25 से 4 में, 4 बार में, 9/4। अब देखो कोई धनराशि 1 है, 1 से कितनी होगी, 9/4, इनका रेशियो कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 4, इधर आके 4 गुना हो जाएगा, 4:9। इन 4 से 9 हो जाती है धनराशि वो, कितने समय में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल निकाल दो, 3 है तो घनमूल, 4 है तो चौथा मूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2:3। अब 1 वर्ष का आ गया, 1 वर्ष में 2 से वो 3 हो जाती है, मूलधन 2 और मिश्रधन 3, तो ब्याज कितना हुआ, घटा देंगे 3 में से 2, यानी ब्याज है 1। ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 से 50, तो दर कितनी हो जाएगी, 50%। ठीक है, यानी R बराबर 50%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। भाई देखो स्वयं की कितनी गुनी होती है, 8 गुनी। धनराशि मान ली वाली 1 थी, 8 गुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 8, कोई दिक्कत नहीं, 100 मान लो, 100 से 800 हो जाएगी, फिर कैंसिल तो अपने आप 0 हो जानी है। ठीक है, तो ऐसी संख्या मानो ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा न हो। ठीक है, 1 से कितनी हो जाती है, 8, कितने समय में, 3 वर्ष में, दोनों का रेशियो कर दो। समय कितना है, 3 वर्ष, 3 वर्ष है तो घनमूल निकाल दो। ठीक है, 2 है तो वर्गमूल, 4 है तो चौथा मूल, इसका वर्गमूल घनमूल निकालेंगे 1, और इसका यानी 2 की क्यूब होती है ना 8, 2, यानी 1 वर्ष में 1 से 2 हो जाती है, 1 वर्ष में 1 से 2, तो ब्याज कितना हुआ, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ब्याज कितना है, 1, यानी प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ब्याज 1, ब्याज हमेशा किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे, मूलधन पे, तो बटा में 1, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, हमें निकालना R, इन दर कितना हो जाएगा, 100%, दर कितनी है, 100%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा, स्वयं का 25/16 गुना। धनराशि मान लो क्या है, 1, और 1 का कितना हो जाता है, 25/16 गुना हो जाता है, मतलब क्या है, अमाउंट, यानी मिश्रधन है, ये क्या है, प्रिंसिपल, मूलधन, 25/16। भाई 1 को 25/16 से गुणा करेंगे तो यही आएगा ना, इसका ये कितना गुना हो गया, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में हो जाता है, इसका क्या कर लेंगे, हम रेशियो कर लेंगे। ठीक है, समय कितना है, 2 वर्ष, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एलसीएम लेंगे तो 16 इधर आ जाएगा, इन 16:25। ठीक है, 2 वर्ष का है तो वर्गमूल निकाल दो, 3 का है तो घनमूल निकाल दो, क्या जाएगा, 4, यानी 1 वर्ष में 4 से 5 हो जाती है वो राशि। कितना ब्याज हुआ, 1, किस पे, 4 पे,
हमें निकालना आर प्रतिशत, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 25, दर कितना है 25%। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुना हो जाएगी। मैं देखो 2 तरीके से बताता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको मैं। देखो एक बार, 15 वर्षों में 2 गुनी, कोई भी धनराशि मान लो 1 है, ठीक है, 1 से 2 होने में कितना समय लगता है 15 वर्ष, 15 वर्ष, 1 से 2 होने में 15 वर्ष। मान लो 2 से 4 होगी 2 गुनी, उसको कितना लगेगा 15 वर्ष, 4 हो गई। ये 2 गुनी होगी कितने वर्ष में, 4 का 2 गुना 8 यानी 15 वर्ष में। पूछा क्या है, 2 गुनी होने में 15 वर्ष दे रखा है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो 1 से कहाँ पहुँच गए 8, तो कितनी गुना होगी इसकी 8 गुना, 1 से 8 8 गुना। तो देखो समय कितना लगा 15 15 30 और 15 45 वर्ष। एक तरीका तो ये है, ठीक है भाई, 1 से 8 गुना होने में कितना समय लगा कुल 15 वर्ष यहाँ लगे, फिर 2 से 4 15 यहाँ, 4 से 8 15 यहाँ, 45 वर्ष। कई बार क्वेश्चन क्या होता है इसी फॉर्मेट में मिलता नहीं है, क्योंकि 2 की पावर हर बार इसके मल्टीपल में नहीं देगा, भाई ये क्यूब है 2 की हो गया। कई बार संख्या ऐसी भी दे देगा जो क्यूब न होती हो, स्क्वायर भी न होती हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो देखो 15 वर्षों में 2 गुनी। दूसरा तरीका देखो, समय कितना है 15 वर्ष, और 15 वर्ष में 2 गुनी, ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुनी। फिर पूछा कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 8 गुनी, कितने वर्ष में 8 गुनी। जो बाद में दे रखा है ना, इसको 2 की पावर के रूप में लिख दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, एक ही बात नहीं, 8 लिख दो या 2 की पावर 3, तो इसकी पावर के रूप में लिखना है इसको, ठीक है। यानी इस संख्या को ऐसा ही बेस बनाना है, 2 है तो इसका भी बेस 2 ही रखना है, तो इसको क्या लिख सकते 2 की पावर 3 मैंने लिख दिया। अब जो पावर है इसको समय से गुणा कर दो, 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा 45। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, यानी जो समय दे रखा है और इसकी पावर को इसे गुणा कर दो आपस में, यानी 15 को 3 से गुणा किया 45 वर्ष, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और कल देखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 वर्षों में मूलधन की 4 गुना हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।